नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइक्रो पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं जीवाश्म के बारे में। दोस्तों, जीवाश्म का अध्ययन जिस के अंतर्गत होता है उसको पेंटोलॉजी कहा जाता है। मतलब पेंटोलॉजी के तहत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म बनाने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जिस भी जंतु या फिर चीज़ का आप जीवाश्म बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी जंतु का ही जीवाश्म हो सकता है, किसी वस्तु का भी जीवाश्म हो सकता है। कि जैसे मेरे हाथ में कोई लोहे की रोड हो और वो लोहे की रोड अगर किसी चट्टान या फिर बालू में इस तरीके से दब जाती है कि वहाँ पर वायु का आवागमन नहीं हो, तो उस स्थिति में जीवाश्म बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जीवाश्म बनने में सैकड़ों करोड़ों साल लग जाती है। जीवाश्म ऐसे तो नहीं बनते हैं कि पत्थर पे लकीर खींचना कहना आम बात है, लेकिन करना आम बात नहीं है। पत्थर पे लकीर खींचना आम बात नहीं है, तो पत्थर पे भाई फोटो कैसे बन सकती है। तो इसलिए जीवाश्म बनने में बहुत टाइम लगता है और इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि जीवाश्म कभी भी सॉफ्ट चीज़ों का नहीं बनता। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको अपन हाथ से ऐसे प्रेस कर सके, उनका जीवाश्म नहीं बनता। दूसरी शर्त ये है कि जब जीवाश्म बनते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ ढकी हुई होनी चाहिए। मतलब अगर किसी हड्डी है, जैसे ये उंगली है, जैसे मार्कर है, सपोज करो इस मार्कर का अगर जीवाश्म बनाना है तो इसको सबसे पहले तो अपन रेत में बंद कर देंगे। तो रेत में बंद करने के बाद में इसका क्षय नहीं होना चाहिए, विघटन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे ही मार्कर का अगर अपन फोसिल बनाते हैं, जीवाश्म बनाते हैं, तो हो सकता है कि अपने जो वैज्ञानिक है वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो आधे मार्कर को ऐसे बता देंगे कि भाई आधा मार्कर है, उसके बाद ये था। मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर जीवाश्म पूरा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ये कल्पना करते हैं जीवाश्म के, जीवों के अस्म से एक कल्पना की जाती है और उस कल्पना के तहत एक जंतु का आविष्कार किया जाता है। फिर उसके अनुसार बताया जाता है कि वो प्राणी कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। जीवाश्म विज्ञान पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं कह सकते, तो पूरी तरह से करेक्ट भी नहीं कह सकते। दोस्तों, अगर जंतुओं की बात करें तो जीवाश्म विज्ञान में दो तरीके के फॉसिल्स पाए जाते हैं। इनके प्रकार तो वैसे तो 5 तरीके के हैं, बट मुख्यतः जो अंग होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। अलग अलग जीवों के वे अंग जिनकी आकृति और उत्पत्ति समान होती है। मतलब ऐसे अंग जिनकी आकृति, मतलब जिनका जो ढांचा है वो, और उत्पत्ति मतलब वो कहाँ पे लगे हैं, वो तो एक होती है, लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे कोई पक्षी होता है तो पक्षी का पंख भी उड़ने के काम आते हैं और चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम आते हैं, लेकिन पक्षी पंजों से लटकता है जबकि चमगादड़ पंखों से ही लटक जाता है उल्टा। चमगादड़ रात में देखता है, पक्षी दिन में देखता है। तो इसलिए ये समझात अंग की गिनती में आते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें समरूप की, अलग अलग जीवों के व्यंग जो आकृति और उत्पत्ति में तो अलग अलग हैं, जो आकृति और उत्पत्ति में तो अलग अलग है, लेकिन काम एक जैसा करते हैं। जैसे पक्षी के पंख और तितली के पंख। भाई पक्षी के पंख और तितली के पंख आकृति में और उत्पत्ति में अलग अलग है, कि तितली के पंख बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपने तितली देखी होगी। तितली के लिए एक मिथ भी बना हुआ है कि तितली को अगर मार के एक पत्थर के नीचे रख दो तो वो सिक्का बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत तितलियाँ मारी, कब ज़्यादा तो नहीं मारी, लेकिन 10 रुपये की वैल्यू के बराबर में तितलियाँ मार चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि तितली को मार के नीचे रख दो तो सिक्का बन जाता है। बाकी तितली के और पक्षी के पंख एक जैसे होते नहीं हैं, बट काम वो उड़ने के आते हैं। पक्षी के पंख थोड़े बड़े होते हैं, तितली के छोटे होते हैं। समरूप अंग इस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, प्रॉब्लम आ सकती है आपको इस वर्ड में। मैंने पहले अंडरलाइन कर लिया था, मेरे को लग रहा था कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए मैंने उन वर्ड्स को जो है पहले ही अंडरलाइन कर लिया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको एक प्रॉब्लम आएगी अवसाद। अवसाद क्या होता है, तो हम साइड की तरफ लिखेंगे। और दूसरी आएगी आपको विघटन, अवसाद और विघटन। और तीसरी आएगी आपको परिरक्षित। ठीक है। पेंटोलॉजी तो ये एक नाम है, जैसे जूलॉजी बॉटनी, वैसे पेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को पेंटोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वाट एंड वाई के बारे में इस चैनल पर मोस्टली बात करी जाएगी, और हमारे चैनल का नाम जो है वो है माइक्रो पॉइंट। माइक्रो पॉइंट का मतलब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यार। आज की मेरी पहली वीडियो है, कल से अपनी जो भी वीडियो अपलोड होगी उस पर हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। इधर उधर की बात तो करेंगे, वो तो करनी ही पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी इधर उधर की बात, वरना हम इंटरेस्ट नहीं आएगा।
हम जो भी बात करेंगे वो करेंगे लेटेस्ट और माइक्रो पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट बात करी जाएगी। माइक्रो इतनी छोटी से छोटी बात, और आपकी हर बात सुनी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करिए, उस कमेंट का रिप्लाई भी करा जाएगा। नो हेडेक नो टेंशन। बाकी इतना सा माइक्रो पॉइंट यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, अब दिख गया। तो इतना मोटा पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम माइक्रो पॉइंट रखा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु के बारे में हम चर्चा कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश। और अगर आपको, हालांकि मैंने इस वीडियो में खास कुछ पढ़ाना नहीं है, बस जीवाश्म के बारे में पढ़ाया है। जीवाश्म जीव प्लस आश्म बराबर पत्थर इज इक्वल टू पत्थर, और इसका जिस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, और पेंटोलॉजी कहते हैं, उसे पेंटोलॉजी भी कहते हैं। जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक शर्तें ऐसे जीव जिनमें कंकाल या कोई कठोर अंग उपस्थित होता है जीवाश्म के रूप में सेलों में परिरक्षित हो सके। कठोर अंग ही जीवाश्म बनते हैं, दो टप्पे की बात है। कठोर अंग जीवाश्म बनते हैं। कंकाल तथा कठोर अंगों के विघटन से बचने के लिए अवसादों से ढक जाना चाहिए, मतलब कठोर अंग हो और वो ढक जाना चाहिए। दो शर्तें हैं बस, जीवाश्म बनाना है ना। तो भाई आप ना आप अगर जीवाश्म बनाना चाहते हो ना, तो एक काम करना, एक लेटर लिखो, और उस लेटर को ना अपने मरते वक्त अपने अपने जो अपने अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको बता देना कि भाई मुझे वहाँ पे गाड़ देना, और जैसे जैसे आगे अपनी पीढ़ी चलती जाए तो उनको ये देते रहना। जब करीब करीब 1-2 करोड़ साल में तो आपका भी जीवाश्म बन ही जाएगा। जीवाश्म तरीके से बनाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भाई। और फिर जब आपके कोई पता नहीं कौन सा पूर्व तो पहले वाले होते हैं, आपकी जो कौन सा वंशज जो है जाके जब उसको निकालेगा, तो भाई आजकल तो ना बेच के और खा जाते हैं, लेकिन हड्डियों में बेच के क्या खाएंगे यार, सोचने की बात है। तो जीवाश्म के प्रकार: संपूर्ण परिरक्षित प्राणी, कार्बनीकरण, कंकालों का सांचा, अवश्मीभवन चिन्ह, प्राय अपरिवर्तित दशा में। दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, इनको मैं कंप्लीट इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आज मेरी ना पहली क्लास है और मेरे को इनके बारे में पता है, हालांकि बट आज मैं इनको बताना नहीं चाहता। मैं इनको ना विस्तार में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक बात आपको बोली थी कि यहाँ पे टू द पॉइंट समझाया जाएगा, आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी जाएगी। वो तो मैंने आज आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि ना ये बोर्ड ना 4-5 दिन से रखा हुआ है। मतलब मेरी प्लानिंग क्या थी कि नवरात्र स्टार्ट होंगे तो नवरात्र के स्टार्ट होते मैं क्लास शुरू कर दूंगा। बट हुआ क्या कि खाती को कॉल किया, भाई खाती बोल रहा कल आऊँगा कल आऊँगा कल आऊँगा। तो मैंने आज क्या करा, यहाँ पर एक चेयर लगाई, तभी मैं यहाँ पे नहीं जा पा रहा। आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ होके क्यों जा रहा हूँ, मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चेयर लगाई, और चेयर लगा के मैंने सोचा आज स्टार्ट तो कर देते हैं यार, पता नहीं कब स्टार्ट हो फिर। तो बहुत जल्द आज ही इस बोर्ड को मैं सेटअप करवा दूंगा और कल से प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। ये मेरा वादा है आपसे, हाथ मिला के देख लो, वादा कर रहा हूँ। तो ये कुछ है समझात समरूप, मैंने कुछ ऐसे ही उठा लिया कि टॉपिक ईजी से ईजी, जो कि एक बच्चा भी जानता है। 5वीं क्लास में तो खैर मेरे को पता नहीं है आते नहीं आते, बट सब जानता है इनको, हर कोई जानता है इनको। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि यार हर कोई जानता है इसको, मैं क्या पढ़ाऊँगा। बट मेरी मेन चीज़ तो ये थी कि मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन कर सकूं, इसलिए मैंने आज की वीडियो को बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचेंगे, कल से वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।